था। आपने नाजायज तरीके से 370 हटाया, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ। 370 के दौरान भी लोगों ने जमहूरियत पे यकीन दिखाया, जमहूरियत के जरिए अपने फैसले किए होती। जम्मू कश्मीर पे जो तोहमतें लगाते हो, जो जबकि हकीकत कुछ और है, 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर इन सब रियासतों से, जिसमें आपकी गुजरात भी शामिल है, बहुत ज़्यादा बेहतर थी। बतानी चाहिए थी जो बताई नहीं गई प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने से क्या नुकसानात हुए, 370 के होने से क्या फ़ायदे थे, जो बात मुल्क को बताई नहीं जाती है। ताजुब है कैसे इस मुल्क को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सिर्फ इसलिए है कि उनको बीजेपी से डरा के इलेक्शंस में वोट हासिल किए जाए। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये गलत फहमी पालना बंद कर दीजिए। मुसलमान की सीट से डरने वाले हैं नहीं, न वो बीजेपी से डरते हैं न किसी से। 70 के होते हुए जम्मू कश्मीर कोई पिछड़ा राष्ट्र, पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था, पसमानदा रियासत नहीं थी। जम्मू कश्मीर गुजरात से भी बेहतर था, हरियाणा से भी बेहतर था, यूपी से भी बेहतर था, मध्य प्रदेश से भी बेहतर था, बिहार। एक मिनट, बहुत सारे लोग आपके उन वादों पे उम्मीद लगाए हैं कि आपने यहाँ पे चलिए स्टेटहुड की बहाली के हवाले से वादे किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वादे किए हैं, वो वादे आप कब पूरा करेंगे और रेजोल्यूशन पे अमल कब करेंगे। और फिर पढ़ा भी पेज 19 में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जम्मू कश्मीर के हवाले से जिक्र किया गया और ये बताया गया कि 370 हटाने के बाद वहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुआ और असेंबली इलेक्शन भी हुआ। ताजुब है कैसे इस मुल्क को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ हो। 370 के होते हुए भी होता था। आपने नाजायज़ तरीके से 370 हटाया, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ। 370 के दौरान भी लोगों ने जमहूरियत पे यकीन दिखाया, जमहूरियत के ज़रिए अपने फैसले किए, और 370 के हटाने के बाद भी लोगों ने जमहूरियत के ज़रिए जवाब दिया। वो इलेक्शन होना कोई पहली बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। इलेक्शन इससे पहले भी हुए, आज भी होते रहे, होते भी रहेंगे। जो चीज़ बतानी चाहिए थी, जो बताई नहीं गई प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने से क्या नुकसानात हुए, 370 के होने से क्या फ़ायदे थे, जो बात मुल्क को बताई नहीं जाती है, जो बात इस ऐवान को बताई नहीं जाती है, जो बात उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में होनी चाहिए थी, जिसका जिक्र नहीं हुआ। कुछ पॉइंट्स की तरफ मैं इशारा करूंगा। जो बात होनी चाहिए थी, हकीकत ये थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप उठा के देखें, 370 के होते हुए और 370 के बाद, 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर कोई पिछड़ा राष्ट्र, पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था, पसमानदा रियासत नहीं थी। 370 के होते हुए HDI के इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जम्मू कश्मीर का शुमार 6ठे रियासत का होता था।